आज हम बात करेंगे एक ऐसी खबर की जो पिछले कुछ समय से पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बनी हुई है। 3 सितंबर 2025 को चीन की राजधानी बीजिंग में हुई एक विशाल सैन्य परेड और उसी समय यूक्रेन में चल रहे रूस के हमलों ने दुनिया का ध्यान खींचा है। इस परेड में चीन ने अपनी सैन्य ताकत दिखाई और इसमें रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन भी शामिल हुए। दूसरी तरफ यूक्रेन में रूस के हमले तेज हो गए हैं, जिससे कई सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इस परेड का मकसद क्या था, इसका यूक्रेन युद्ध से क्या कनेक्शन है और दुनिया के लिए इसका क्या मतलब है। आइए इस पूरे मुद्दे को समझते हैं। 3 सितंबर 2025 को चीन ने बीजिंग के थियानमेन चौक पर एक बड़ी सैन्य परेड का आयोजन किया। ये परेड सेकेंड वर्ल्ड वॉर दूसरे विश्व युद्ध में जापान की हार की 80वीं सालगिरह मतलब 80th एनिवर्सरी के मौके पर थी। इस परेड में 10,000 से ज्यादा सैनिक, 1,000 से ज्यादा हथियार, 45 सैन्य टुकड़ियां और 100 से ज्यादा विमान शामिल थे। लेकिन इस परेड की खास बात थी इसमें दिखाए गए हथियार और इसमें शामिल हुए मेहमान। चीन ने इस परेड में अपनी कुछ सबसे आधुनिक मिसाइलें और हथियार दिखाए हैं। मिसाल के तौर पर बात की जाए तो DF-5C नाम की एक परमाणु मिसाइल जो 20,000 किलोमीटर तक अटैक कर सकती है, यानी ये मिसाइल दुनिया के किसी भी हिस्से को निशाना बना सकती है। इसके अलावा DF-61 बैलिस्टिक मिसाइल, YJ-21 एंटी शिप क्रूज मिसाइल और JL-3 पनडुब्बी से छोड़ी जाने वाली मिसाइल भी दिखाई गई। इनमें से हथियार कई ऐसे थे जो पहली बार दुनिया के सामने आए। इसके साथ ही हाइप 99B टैंक, लेजर हथियार, ड्रोन और हाइपरसोनिक मिसाइलें भी परेड का हिस्सा थी। इस परेड में 25 देशों के नेता शामिल हुए थे, जिनमें रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन सबसे अहम थे। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने इस मौके पर कहा कि चीन एक मजबूत देश है जो किसी भी चुनौती का जवाब देने के लिए तैयार है। उनके इस बयान को कई लोग अमेरिका और यूरोप के लिए एक संदेश के तौर पर भी देख रहे हैं। चीन ने इस परेड के जरिए अपनी सैन्य ताकत और दुनिया में अपनी स्थिति को साफ करने की कोशिश की है। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि चीन ये दिखाना चाहता है कि वो अमेरिका और उसके सहयोगी देशों का विकल्प बन सकता है। लेकिन इस परेड का एक और पहलू भी है जो यूक्रेन के युद्ध से जुड़ा है। आइए अब उसकी बात करते हैं। जब बीजिंग में ये परेड हो रही थी उसी वक्त यूक्रेन में रूस की सेना लगातार हमले कर रही थी। रूस और यूक्रेन के बीच ये युद्ध पिछले 42 महीनों से चल रहा है और अब ये और तेज हो गया है। रूस का ये दावा है कि उसने यूक्रेन के बड़े इलाकों पर कब्जा कर लिया है, जैसे कि लुहांस्क क्षेत्र का 99.7%, डोनेट्स्क का 79%, जापोरिजिया का 74% और खेरसान का 76% हिस्सा उसने अपने कब्जे में ले लिया है। हाल ही में रूस ने जापोरिजिया में 18 बस्तियों पर 578 मिसाइली हमले भी किए हैं। कीव इंडिपेंडेंट न्यूज के मुताबिक खेरसान, डोनेट्स्क और कीव जैसे इलाकों में रूसी ड्रोन और मिसाइली हमलों से कई लोग भी मारे गए हैं और सैकड़ों घायल हुए हैं। रूस ने डोनेट्स्क के फेडोरिवका गांव पर भी कब्जा कर लिया है। रूसी सेना ईरानी शाहिद 136 ड्रोन, इस्कंदर M मिसाइलें और सुखोई और TU सीरीज के लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल कर रही है। रूस की रणनीति अब बदल रही है। खबरों के मुताबिक रूसी सेना छोटी छोटी टुकड़ियों में बाइकों पर सवार होकर तेजी से हमले कर रही है। इन टुकड़ियों को रोकना यूक्रेन के लिए मुश्किल हो रहा है, क्योंकि इसके लिए ज्यादा सैनिक और ज्यादा हथियार चाहिए। रूस का कहना है कि अगर नेटो और यूरोप इस युद्ध को और भड़काएंगे तो वो अपने हमले और तेज कर देगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की लगातार नेटो और यूरोपीय देशों से मदद मांग रहे हैं, लेकिन रूस का दावा है कि वो अकेले ही नेटो के 32 देशों और यूरोपीय यूनियन के 27 देशों से निपट सकता है। लेकिन रूस का दावा है कि वो अकेले ही नेटो के सारे देशों और यूरोपीय यूनियन के बाकी देशों से निपट सकता है। इस बीच यूक्रेन के कई शहरों जैसे खार्किव, खेरसान और ओदेसा में रूसी हमलों ने भारी तबाही मचाई है। अब सवाल यह है कि अमेरिका और यूरोप इस स्थिति का जवाब कैसे दे रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन की परेड पर टिप्पणी की है और अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर लिखा है कि पुतिन और किम जोंग उन अमेरिका के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। हालांकि रूस के विदेश नीति सलाहकार यूरी उशाकोव ने कहा है कि कोई साजिश हो रही है, कोई साजिश नहीं हो रही है और ये सिर्फ ट्रंप की गलतफहमी है। इसके जवाब में अमेरिका ने यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई फिर से शुरू कर दी है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स और एसोसिएट प्रेस के मुताबिक अमेरिका ने यूक्रेन को 155 मिमी तोपखाने के गोले
और रॉकेट मिसाइलें और पैट्रियट मिसाइलें और हेलफायर मिसाइलें भेजी हैं। ये हथियार यूक्रेन को रूस के हमलों से बचाने के लिए हैं और दूसरी तरफ यूरोप भी हलचल में है। ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देश यूक्रेन में अपने सैनिक भेजने की योजना बना रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं। लेकिन रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने ये चेतावनी दी है कि अगर यूरोप ने अपने सैनिक यूक्रेन भेजे तो रूस उन्हें बख्शेगा नहीं। मेदवेदेव ने कहा है कि यूक्रेन में मौजूद कोई भी यूरोपीय सैनिक जिंदा नहीं बचेगा। इस बयान ने यूरोप के कई देशों को चिंता में डाल दिया है। रूस ने भी ये दावा किया है कि उसने ओडेसा में एक हमले में 66 यूक्रेनी सैनिकों को मार गिराया है, जो नेटो और यूरोपीय अधिकारियों के साथ मीटिंग कर रहे थे। रूस का यह कहना है कि यूरोप अब यूक्रेन के जरिए रूस के खिलाफ खुली जंग लड़ रहा है। तो अब बड़ा सवाल ये है कि इन सब घटनाओं का दुनिया के लिए क्या मतलब है। चीन की सैन्य परेड और यूक्रेन की रूस के हमले के साथ होने से ये दुनिया में तनाव बढ़ गया है। चीन की परेड में 25 देशों के नेता शामिल हुए थे और ये दिखाता है कि दुनिया अब दो हिस्सों में बंट रही है। एक तरफ अमेरिका और नेटो और दूसरी तरफ रूस, चीन और उनके सहयोगी। चीन ने अपनी परेड में जो हथियार दिखाए वो इतने ताकतवर है कि वो अमेरिका और यूरोप तक को निशाना बना सकते हैं। खासकर DF-5C और DF-61 जैसी मिसाइलें जो परमाणु हथियार ले जा सकती है। इसके अलावा हाइपरसोनिक मिसाइलें और ड्रोन दिखाकर चीन ने यह साफ कर दिया कि वो किसी भी जंग के लिए तैयार है। दूसरी तरफ यूक्रेन में रूस के हमले तेज होने से नेटो और यूरोप के लिए चुनौती बढ़ गई है। रूस का कहना है कि वो अकेले ही नेटो से निपट सकता है और अब चीन और उत्तर कोरिया का साथ मिलने से उसकी ताकत और बढ़ गई है। कुछ एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि अगर ये तनाव और बढ़ा तो ये एक बड़े युद्ध का रूप ले सकता है, यानी कि थर्ड वर्ल्ड वॉर का खतरा बढ़ता जा रहा है। लेकिन अभी तक ये साफ नहीं है कि ये युद्ध कितना बड़ा होगा या ये सिर्फ ताकत का प्रदर्शन ही था। अमेरिका और यूरोप यूक्रेन की मदद कर रहे हैं, लेकिन रूस और चीन की ताकत को देखते हुए वो सावधानी से कदम उठा रहे हैं। तो ये थी चीन की सैन्य परेड और यूक्रेन युद्ध की पूरी कहानी। चीन ने अपनी परेड के जरिए दुनिया को अपनी ताकत दिखाई है और रूस ने यूक्रेन में अपने हमले और तेज कर दिए हैं। इन दोनों घटनाओं ने दुनिया में एक नया तनाव भी पैदा कर दिया है। अब सवाल ये है कि आगे क्या होगा। क्या रूस और चीन मिलकर अमेरिका और नेटो को और बड़ी चुनौती देंगे या फिर ये जो तनाव है ये बातचीत से सुलझ जाएगा। ये सब आने वाले समय में ही पता चलेगा, आने वाला समय ही इसका जवाब देगा। लेकिन एक बात साफ है कि इस वक्त दुनिया एक नाजुक मोड़ पर खड़ी है। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए। और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।